आरके सिंह के स्टेटस के सामने कोई नाम रख दीजिए, पवन सिंह रखिए, कन्हैया सिंह रखिए, मीना सिंह रखिए, विशाल सिंह रखिए, कोई नहीं टिकेगा। तो बीजेपी कम से कम आरा लोकसभा सीट को लेकर आरके सिंह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बीजेपी से लड़ेंगे, आरके सिंह ही लड़ सकते। इस बार जो प्रबल दावेदार हो सकते हैं आरा से, एक तो श्री भगवान कुशवाहा ही हो सकते हैं, राजद से वो प्रयास में होंगे। और इनके बाद लेकिन सबसे प्रबल दावेदारी अगर महागठबंधन में किसी दल का बन रहा है तो वो भाकपा माले का बन रहा है, और भाकपा माले से राजू यादव। इस बार आरा का ये एक बड़ा रोचक तथ्य है कि आरा के लोग को नहीं जिताते हैं, हमेशा आउटसाइडर आता है और वहां से जीतकर सांसद बनकर चला जाता है। कई 1952 से 2019 के बीच 17 लोकसभा चुनाव आरा में हो चुका है अब तक, और 17 में 15 बार आरा के सांसद वो लोग बने हैं जो आरा के रहने वाले नहीं। लेकिन ये पक्के तौर पर कह देना कि आरके सिंह का टिकट आरा से कटेगा, ये निराधार होगा ये कहना, और ये गलत है। कि आरके सिंह एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और बहुत भाई यही आदमी है जिन्होंने अडवाणी को गिरफ्तार किया, जो भागलपुर में अडवाणी जी को रखा गया था, यही आरके सिंह गिरफ्तारी की है। आरसीपी गुट के नेता माने जाते हैं कन्हैया सिंह। अब जब बहुत करीबी हैं, अब जब आरसीपी सिंह को ही अभी नहीं पता है कि बीजेपी उनको लोकसभा लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, तो कन्हैया सिंह कहाँ है, 3 में कि 13 में, हम लोग की तरफ कहा। पवन सिंह का छवि आज के समय में जितना विवादास्पद है, अब लोग कहते हैं कि मनोज तिवारी बन गए, लोग कहते हैं रवि किशन बन गए, लोग कहते हैं निरहुआ बन गए। तो निरहुआ और मनोज तिवारी और रवि किशन से पवन सिंह की तुलना नहीं की जा सकती है। पवन सिंह का कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोइलवर पुल जो है, अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल जिसे कहा जाता है, जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था, उसमें क्या गिंजन होता था, जो टूरिस्ट होते थे या जो पैसेंजर होते थे जिन्हें जाना होता था बाई रोड, चाहे वो बस हो, 2 पहिया हो, 4 पहिया, वो सालों भर का जाम लगा रहता था। पटना हाजीपुर को लोग बदनाम करता है, लेकिन इससे अधिक खराब स्थिति कोइलवर की थी। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं आरा लोकसभा सीट की। आरा इन दिनों आरा लोकसभा सीट जो है वो हॉट सीट बना हुआ है। भाजपा की बात करें, एनडीए की बात करें तो यहाँ से कई दावेदारों की दावेदारी सामने आ रही है। कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं, अभिनेता की भी चर्चा हो रही है, और ऐसे में शिक्षाविद हैं उनकी भी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही हम बात करेंगे महागठबंधन में कौन से वो प्रत्याशी हैं जो इस बार वहां पर ताल ठोक सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप्त है। सबसे पहले हम वहां के जातीय समीकरण को जानेंगे, इसके बाद उसका इतिहास क्या रहा है, 2019, 2014 लोकसभा और उसके पहले की लोकसभा में किस किस ने जीत दर्ज कराई है, कौन सी वो पार्टी थी, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद वर्तमान में क्या स्थिति है आरा की, 2024 आगामी लोकसभा चुनाव में क्या स्थितियां होने वाली हैं, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उदीप्त है। पहला सवाल यही है उदीप्त की, जातीय समीकरण आरा का क्या कुछ है? देखिए, जातीय समीकरण जो कुल वोटर्स की संख्या 2019 में अनुमानित था, मतलब जो अनुमान लगाया गया था कि 2019 में आरा संसदीय क्षेत्र में, आरा लोकसभा क्षेत्र में करीब करीब 19 लाख मतदाता है आरा लोकसभा में, ये एस्टिमेटेड था। 50,000 ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आज 2024 में तो बढ़ा ही होगा वहां का। अब सवर्ण बाहुल सीट माना जाता है आरा लोकसभा। आरा लोकसभा के 60% मतदाता जो हैं, 60% वोटर्स जो हैं, वो सवर्ण समाज से आते हैं, मतलब राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ जिसे कहा जाता है। ये 4 जो अग्री जातियां हैं, इनके ही 60% वोटर्स आरा लोकसभा में। इनके अलावा 35% जो है वो आबादी पिछड़ी और दलितों की है, जिसमें करीब करीब 22% जो है वो पिछड़ी जातियां हैं और 13% के आसपास दलित जाति का यहाँ पर वोट है, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इसमें आप काउंट कर लीजिए। बाकी के जो 5% बचते हैं वो 5% अल्पसंख्यक समाज के हैं, मतलब मुस्लिम समुदाय के हैं। लेकिन आरा के गुणागणित में एक बड़ा रोचक तथ्य हम अपने दर्शकों को बताएं कि 1952 जब देश का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, तब से 2019, मतलब 1952 से 2019 के बीच 17 लोकसभा चुनाव आरा में हो चुका है अब तक, और 17 में 15 बार आरा के सांसद वो लोग बने हैं जो आरा के रहने वाले नहीं हैं, मतलब जो आउटसाइडर हैं। अभी देखिए हर 5 साल में वहाँ ये भी है इतिहास रहा है कि बदलते रहता है। अभी आप करंट में आप जो एमपी हैं आरके सिंह, उनको देखिए, आरके सिंह का आरा से कोई कनेक्शन नहीं है, सुपौल के रहने वाले हैं और ब्यूरोक्रेट रहे हैं, कई जगह पर वो मतलब सेवा दे चुके हैं अपने सर्विस में। लेकिन सुपौल के रहने वाले आरके सिंह आज आरा के सांसद बने हुए हैं। 2 ही बार ऐसा हुआ है जब आरा के जो लोकल, मतलब जो नेतृत्व करता है, जो प्रतिनिधि है, वो वहां पर जीते हैं जी। मीना सिंह एक बार, और दूसरा हरिद्वार प्रसाद सिंह। ये 2 ऐसे नेता हुए हैं, मीना सिंह
और हरिद्वार प्रसाद सिंह 2 स्थानीय नेता हुए हैं जो आरा से अब तक सांसद बने हैं। नहीं तो आरा में आप बलिराम भगत को देखिए, बलिराम भगत पटना के रहने वाले थे और 1952 से 1971 तक 6 बार रिप्रेजेंट किए, फिर उसके आगे भी एक बार बने। तो आरा का ये एक बड़ा रोचक तथ्य है कि आरा के लोग को नहीं जिताते हैं, हमेशा आउटसाइडर आता है और वहां से जीतकर सांसद बनकर चला जाता है। कई पार्टियां, आप सीपीआई का बात कर लीजिए, सीपीआईएम की बात कीजिए, भाजपा से ही देख लीजिए, राजद से ही देख लीजिए, अभी श्री भगवान सिंह कुशवाहा 2014 में लड़े थे। तो यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, अब पता नहीं आरा, जबकि आरा वीर कुंवर सिंह की भूमि कही जाती है, कहा जाता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था तो इसी आरा में आकर वो लोग गुजारे थे समय। जैन तीर्थंकर का एक बड़ा तीर्थ स्थल है आरा, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो बहुत समृद्ध है और बहुत उपजाऊ जमीन भी है आरा की। अगर देखा जाए तो खेतिया क्षेत्र माना जाता है, तो पूरा शाहबादी है। लेकिन इन सब के बावजूद आरा में अपना नेता जो है वो चुनाव लड़कर जीत नहीं पाता है। 17 में 15 बार आउटसाइडर जीते हैं आरा में। देखिए, हम आरा लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, ऐसे में जो वर्तमान में वहाँ के सांसद है, सिटिंग एमपी है, वो आरके सिंह है। आरके सिंह को लेकर कई जगह खबरें ये भी चल रही हैं कि जो 60 प्लस या 65 प्लस हो गए हैं उनको इस बार बीजेपी 70 प्लस जो हो गए हैं उनको इस बार टिकट नहीं मिलने वाली है। ऐसे में आरके सिंह 2019 की बात करें तो 66 की उम्र थी उनकी और अब 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं जी, तो 70 प्लस हैं वो भी। इसके साथ ही भाजपा से कई और भी लोगों के नामों की चर्चा हो रही है। कौन कौन से वो नाम हैं ये भी हम इसका जिक्र चाहेंगे कि पहले भाजपा से हम शुरुआत करें, उसके बाद महागठबंधन की ओर बढ़े। देखिए, बीजेपी ने ये टर्म्स एंड कंडीशन रखा है कि जिनकी भी आयु 70 साल से अधिक हो चुकी है या वैसे राजनेता जिनका जन्म 1955 के पहले का है जी, उनका टिकट इस बार कट सकता है। ये नहीं है कि कट ही जाएगा। कई नेता है बिहार में, रविशंकर प्रसाद को देखिए, पटना साहिब के सांसद, राधा मोहन सिंह का देखिए, मोतिहारी सांसद, रामा देवी का देखिए, शिवहर सांसद। ये ऐसे नाम हैं जिनमें आरके सिंह का नाम भी आ रहा है कि इनकी आयु 70 साल से अधिक हो चुकी है। गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद, इनका चर्चा है कि इनका टिकट कट सकता है। लेकिन ये पक्के तौर पर कह देना कि आरके सिंह का टिकट आरा से कटेगा, ये निराधार होगा ये कहना, और ये गलत होगा। देखिए, आरके सिंह का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए। पहले तो चीज़ की वो राजपूत जाति से आते हैं, एक राजपूतों का एक अपना दबदबा आज भी आरा में कायम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है जी। पहली बात कि वो राजपूत जाति से आते हैं। दूसरी बात कि आरके सिंह एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और बहुत, भाई यही आदमी है जिन्होंने अडवाणी को गिरफ्तार किया था, जो भागलपुर में अडवाणी जी को रखा गया था, यही आरके सिंह गिरफ्तारी किए थे उनका। तो उस स्तर के ये अधिकारी रहे हैं और काम करने वाले नेताओं में इनकी गिनती होती है। आज आरा, पटना से किसी को ससराम जाना होता था, पटना से किसी को भभुआ जाना होता था, पटना से किसी को बक्सर जाना होता था, या पटना से किसी को आराही जाना होता था, जो शाहबाद का 4 जिला है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोइलवर पुल जो है, अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल जिसे कहा जाता है, जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था, उसमें क्या गिंजन होता था जो टूरिस्ट होते थे या जो पैसेंजर होते थे, जिन्हें जाना होता था बाई रोड, चाहे वो बस हो, 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, वो सालों भर का जाम लगा रहता था। पटना हाजीपुर को लोग बदनाम करता है, लेकिन इससे अधिक खराब स्थिति कोइलवर की थी। 2014 में भी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि आरा में कोइलवर के समानांतर एक पुल खड़ा कर दिया जाएगा। ये आरके सिंह ने करके वहां पे दिखाया। इसके अलावा आप 2014 के पहले के अगर आरा को आप देखिए तो कहा जाता है कि वहां पर अगर आप छींक आता था तो उसमें से गंदगी निकलता था, इतना पोल्यूटेड वो शहर हुआ करता था। शिक्षा और हेल्थ के सेक्टर में भी बहुत काम किया गया है। तो आरके सिंह का एक अपना क्रेडिबिलिटी आरा लोकसभा में बहुत तगड़ा है। और हमारे रिपोर्टर गए थे वहां पर, बाज़ाब्ते पब्लिक ओपिनियन भी उन्होंने किया, कई लोगों से बात भी किया। तो आरके सिंह का एक अपना दबदबा है और आरके सिंह शरीर से उतने अभी कमजोर हुए नहीं है। जिस तरह मनोहर पारिकर थे, अरुण जेटली थे, उनकी स्थिति अलग थी। आरके सिंह आज भी फिजिकली बहुत साउंड है, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को साउंड कहते हैं। तो आरके सिंह का टिकट कटेगा, ये कहना पूरी तरीके से निराधार होगा, गलत होगा। मेरा जो अपना अनुमान है आरा से इस बार फिर, चूंकि देखिए एक बात और है, आरके सिंह के साथ फैक्टर बताते हैं जी, कि 35 सालों के बाद आरा में ये इतिहास बना कि कोई सांसद रिपीट कर रहा है। मतलब 2014 में भी जीता और 2019 में भी जीता। ये 35 साल के बाद हुआ है आरा लोकसभा में। तो एक बहुत बड़ा फिगर, एक बहुत बड़ा चेहरा आरके सिंह जो है वो आरा लोकसभा में है। और ये भी है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद भाजपा को वहाँ मजबूती मिली है, एक अस्थायित्व मिला है कि उस सीट को हम जीत सकते हैं। तो 24 में भी आरके सिंह की दावेदारी सबसे मजबूत होगी आरा लोकसभा में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। भाजपा में और भी नामों की चर्चा होगी जी। एक शिक्षाविद हैं
कन्हैया सिंह, उनके नाम की चर्चा हो रही है। एक्टर पवन सिंह की भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि बीते दिनों खबरें आई थी कि उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने इस तरह का बयान भी दिया था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं आरा के लिए ज़रूर काम करूँगा। विशाल सिंह है, मीना सिंह के बेटे। जी देखिए, जो 3 नाम आप रख रही हैं, इसमें सबसे पहले हम पवन सिंह का ही मामला क्लियर कर देते हैं। जी। पवन सिंह का छवि आज के समय में जितना विवादास्पद है, अब लोग कहते हैं कि मनोज तिवारी बन गए, लोग कहते हैं रवि किशन बन गए, लोग कहते हैं निरहुआ बन गए। तो निरहुआ और मनोज तिवारी और रवि किशन से पवन सिंह की तुलना नहीं की जा सकती है। पवन सिंह का कोई रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप, उनका प्रोग्राम होता है तो आज ईंटा चलता है, लाठी चल जाता है, जिला अधिकारी ऑर्डर नहीं देते हैं उनका प्रोग्राम कराने के लिए। इसके अलावा उनका पर्सनल लाइफ भी बहुत इस तरह का है कि मतलब छवि उनकी बहुत धूमिल है पवन सिंह की। और पवन सिंह का आरा में क्या स्टेटस है, एक गायक, इससे अधिक उनका क्या फिगर है। तो पवन सिंह जरूर चाहेंगे कि उनको टिकट मिले, लेकिन बीजेपी कम से कम पवन सिंह को ये गलती नहीं करेगी टिकट देने का। पवन सिंह का मेरा अपना अनुमान है कि पवन सिंह को विधानसभा का भी टिकट नहीं मिलेगा। अब दूसरा नाम जो आप बोल रहे हैं कन्हैया सिंह, शिक्षाविद हैं, पटना में उनका विजन क्लासेस चलता है और बहुत बड़े स्तर के टीचर हैं, बहुत बड़े स्तर का उनका कोचिंग भी है, बिहार लेवल वाला कोचिंग है। लेकिन वो जिसके मार्फत भाजपा में आए हैं, आरसीपी गुट के नेता माने जाते हैं कन्हैया सिंह। अब जब बहुत करीबी हैं, अब जब आरसीपी सिंह को ही अभी नहीं पता है कि बीजेपी उनको लोकसभा लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, तो कन्हैया सिंह कहाँ है, 3 में कि 13 में, हम लोग की तरफ कहावत है। जिसके बदौलत कन्हैया सिंह आज भाजपा में है जी। जब वही आरसीपी सिंह मुंगेर में कैंप करके बैठे हुए हैं कि हमको टिकट मिल जाए, लेकिन बीजेपी उनको नोटिस ही नहीं ले रहा है, क्योंकि आरसीपी सिंह अभी ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत साफ सुथरा नहीं रहा है। आरसीपी टैक्स के नाम से फेमस रहे हैं बिहार में। नीतीश कुमार के समय कई तरह के उन पर एलिगेशन लगाए गए, सिर्फ एलिगेशन लगाया गया, लेकिन लगा एलिगेशन आरसीपी सिंह के ऊपर। तो जब आरसीपी सिंह का ही ठीक ठिकाना नहीं है, तो चाहे वो कन्हैया सिंह हो, चाहे और कोई भी नेता हो, कोई भी नेता हो, उसको आरा से कम इस बार तो टिकट नहीं मिलेगा। 5 साल 10 साल के बाद हो सकता है मिले, लेकिन अभी कन्हैया सिंह का नाम नहीं है। और तीसरा नाम जो आप बता रही हैं मीना सिंह के बेटे विशाल सिंह, तो विशाल सिंह, मीना सिंह जदयू से 2014 में वहां पर चुनाव लड़ी थी, अब जो अब तक और हारी थी जी। तो विशाल सिंह का कद उतना बड़ा नहीं है आरा लोकसभा में कि वहां की जनता सिर्फ मीना सिंह के नाम, मीना सिंह सांसद रही है वहां से, कांति सिंह भी सांसद रही है वहां से, लेकिन मीना सिंह का कद इतना बड़ा, और मीना सिंह का तो कद हो सकता है, लेकिन उनके बेटे विशाल सिंह की उपलब्धि बस इतनी है कि उनकी माँ जो है वो मीना सिंह है। तो इस आधार पर बीजेपी, भाई आरके सिंह के स्टेटस के सामने कोई नाम रख दीजिए, पवन सिंह रखिए, कन्हैया सिंह रखिए, मीना सिंह रखिए, विशाल सिंह रखिए, कोई नहीं टिकेगा। तो बीजेपी कम से कम आरा लोकसभा सीट को लेकर आरके सिंह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बीजेपी से लड़ेंगे आरके सिंह ही लड़ सकते हैं, हालांकि भाजपा है, कब क्या हो जाए कैसे हो जाए कोई नहीं कह सकता है, लेकिन लड़ेंगे तो वहां से आरके सिंह अभी तक की जो संभावना दिख रही है। देखिए, हम भाजपा की बात हम लोग कर चुके हैं, इतिहास भी जान चुके हैं, ऐसे में महागठबंधन की ओर बढ़ते हैं कि कौन से प्रत्याशी ऐसे हो सकते हैं जो आरा लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी कर रही हैं, जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। देखिए, महागठबंधन का ऐसा स्थिति है कि महागठबंधन में हर दल से नेता है जी। सबसे ज्यादा दावेदारी जो है वहां पर भाकपा माले कर रही है। और भाकपा माले के बारे में भी एक रोचक तथ्य बता देते हैं कि भाकपा माले के पहले सांसद जो जीते बिहार से वो 1962 से 1962 के लोकसभा चुनाव में भाकपा माले या वामदल कहिए यहाँ पर अपना खाता खोलती है, जो खाता 1999 में आकर बंद हो जाता है। मतलब 1999 के बाद जितना भी लोकसभा चुनाव हुआ देश में, उसमें बिहार के जितने भी सीट रहे, चाहे वो 40 सीट रहे बिहार के, उसमें भाकपा माले जो है वो आज तक एक भी सीट नहीं जीत पाई है। अंतिम लोकसभा जो भाकपा माले जीती थी वो 1999 में भागलपुर लोकसभा जीती थी। तो भाकपा माले, लेकिन इन सब के बावजूद आरा में भाकपा माले का एक अपना पकड़ है। आरा के अगर आप 7 विधानसभा सीटों को देखिए, जो 7 विधानसभा सीट है, जिसमें अगियाव, संदेश, शाहपुर, बड़हरा, तरारी, आरा और जगदीशपुर, इसमें कई ऐसे सीट है जहां पर वामदल का, भाकपा माले कहिए, सीपीआईएम कहिए, माले कहिए, इनका एक अपना वोट बैंक है। राजू यादव जो है वो 2019 में लड़े थे और सेकंड आए थे, राजू यादव लड़के। वोटों का अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं था। देखिए, बीजेपी के राजकुमार सिंह को 5,66,480 वोट आया था, 52% उनको वोट मत था। और सीपीआईएमएल के राजू यादव को 4,19,195 करीब 39-39% मानिए इनको वोट आया था। और 2014 का अगर हम देखा जाए तो इसमें राजद से श्री भगवान कुशवाहा लड़े थे, 2,55,000
204 वोट आया था, और पहले नंबर पे आर.के. सिंह थे, उनको 3,91,074 वोट आया था। लेकिन उस बार भी राजू यादव को 98,805 वोट आया। तो इस बार जो प्रबल दावेदार हो सकते हैं आरा से, एक तो श्री भगवान कुशवाहा ही हो सकते हैं, राजद से वो प्रयास में होंगे। और इनके बाद लेकिन सबसे प्रबल दावेदारी अगर महागठबंधन में किसी दल का बन रहा है तो वो भाकपा माले का बन रहा है, और भाकपा माले से राजू यादव इस बार ताल ठोक सकते हैं। और देखिए इस बार राजू यादव कड़ी टक्कर देंगे आर.के. सिंह को। आर.के. सिंह का एक अपना छवि है, एक अपना वोट बैंक है, वो सब बात सही है, लेकिन पिछली बार जदयू जो है वो एनडीए में थी, तो उसका फायदा मिला था आर.के. सिंह को, और यही कारण है ना कि उन्होंने करीब 5.5-6 लाख के आसपास वोट आ गया था। लेकिन इस बार चूंकि जदयू महागठबंधन के साथ है, तो राजू यादव जो है वो बहुत मजबूत दावेदार बन सकते हैं भाकपा माले से, अगर आर.के. सिंह के वो के सामने लड़ते हैं महागठबंधन की तरफ से। तो अभी तक का तो यही गुणा गणित है। बाकी बीजेपी से आर.के. सिंह का मानकर चलना चाहिए कि वो लड़ेंगे, और महागठबंधन से भाकपा माले के राजू यादव या फिर आरजेडी के भगवान सिंह कुशवाहा जो है वो लड़ेंगे। इनके अलावा और कोई उस क्षेत्र में नेता तो कई नेता हैं, तो हर विधानसभा के विधायक चाहेंगे, अगियाव हो, तरारी हो, जगदीशपुर हो, आरा हो, संदेश हो, सभी चाहते हैं कि चुनाव लड़ें। लेकिन मुख्य प्रत्याशी जो है वो यही 2-3 दल होंगे जो चुनाव वहाँ से लड़ सकते हैं। जदयू का नंबर वहाँ पे नहीं है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे आरा लोकसभा सीट को लेकर। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से वो कौन से कैंडिडेट हैं जिनके नामों की चर्चा हो रही है, इसमें प्रबल दावेदारी कौन कर सकता है। तो फिलहाल जिन नामों की चर्चा है वो इसमें प्रबल दावेदारी की बात करें तो आर.के. सिंह का पत्ता कहीं से भी कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आरा में उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट के काम किए हैं, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, स्कूल की बात हो या फिर हेल्थ सेक्टर की बात हो। ऐसे में जिन नामों की चर्चा हो रही है, चाहे वो कन्हैया सिंह हो, मीना सिंह है, या फिर उनके बेटे विशाल सिंह की बात करें, तो फिलहाल इस नाम की जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं आर.के. सिंह के सामने टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। महागठबंधन से जो 2 नामों की चर्चा हुई उसमें राजू यादव और एक और कैंडिडेट भगवान सिंह कुशवाहा, उनके नाम की चर्चा हुई। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से वो कौन से प्रत्याशी होते हैं और भाजपा की ओर से कौन दावेदारी करता है। आपकी क्या राय है? आप अपने राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। धन्यवाद।